हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम करेंगे टी टेस्ट, जेट टेस्ट, एफ टेस्ट और अनोवा टेस्ट। सभी का जो थ्योरेटिकल पोर्शन जानेंगे। कैसे ये जानेंगे कि भी कौन से टेस्ट है जो कब हमें यूज़ करना चाहिए, कौन कौन सी कंडीशंस है, कौन कौन सी अजम्पशंस हैं। ये सभी हम जो टेस्ट के अंदर बात करेंगे। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी आपको समझाएंगे। टी टेस्ट सबसे पहले हम बताएंगे आपको, विलियम सिली गॉसेट ने इसको इन्वेंट किया था। ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। पहला पॉइंट आप एग्जाम में ये लिखिएगा, ये पैरामीट्रिक टेस्ट है जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो टी डिस्ट्रीब्यूशन पर है जो बेस्ड है, टी डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है। आप ये भी राइट डाउन कीजिएगा। सेकंड पॉइंट, इट इज़ यूज्ड व्हेन, ये कब यूज़ किया जाएगा? जब सैंपल साइज स्मॉल होगा। स्मॉल मीन्स लेस देन 30। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मालूम नहीं होगी। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ये भी तो पता होना चाहिए ना, हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम जो मीन वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस निकालना चाहते हैं। मीन वैल्यूज़ के डिफरेंस का तब निकालेंगे जब हमारे पास, मतलब टी टेस्ट तब अप्लीकेबल होगा जब हमारे पास सैंपल साइज स्मॉल और पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे को नहीं मालूम होगी। ठीक है, तो अजम्पशंस क्या रहेंगी? अजम्पशंस के अंदर आप राइट डाउन कीजिएगा या समझिए अजम्पशंस कौन सी होंगी टी टेस्ट को अप्लाई करने के लिए। वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होना चाहिए। सेकंड है जो हमारे पास सैंपल आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने एक सैंपल्स के अंदर चेंज किया और दूसरे सैंपल के अंदर ऑटोमेटिक चेंज आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सैंपल साइज स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल में फिर कह रहा हूँ आपको, लेस देन 30 होना चाहिए, सॉरी लेस देन 30 होना चाहिए सैंपल साइज। पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं मालूम होनी चाहिए या नहीं मालूम होती, तब आप टी टेस्ट को यूज़ करेंगे। ये कुछ कंडीशंस थी। ठीक है, न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, इससे पहले आपको हम फॉर्मूला दिखा देते हैं। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला ना हम यूज़ करने वाले हैं, t इज इक्वल टू x1 मीन माइनस x2 मीन। जो x1 यहाँ पर है, ये बार लगा रखा है ना हमने इसके ऊपर, ये मीन है। मीन किसका है? हमारे पास जो डाटा 1 दे रखा है। ये हमने आपको जो राइट डाउन भी करके दिखा रखा है। एग्जाम के अंदर ना ऐसे ही कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर ना आपको नंबर है जो आसानी से थोड़ा सा ग्रैब करने में मदद मिल जाएगी। ठीक है, x2 है जो हमारे पास मीन वैल्यू है हमारे डाटा 2 की। s यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, मल्टीप्लाई करेंगे n1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2 का रूट। तो ये था हमारा फॉर्मूला टी टेस्ट का। टी टेस्ट के अंदर जैसा कि हमने बताया, x1 जो बार है वो मीन वैल्यू डाटा 1 की, x2 बार मीन वैल्यू डाटा 2 की, s स्टैंडर्ड डेविएशन, n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डाटा 1 और n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डाटा 2। अब आपको जो s वैल्यू आपको पता ही नहीं होगी। अब जो हमने डेफिनेशन के अंदर क्या समझा जाए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल में दो सैंपल होने वाले हैं। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला रहेगा, कंप्लीट का रूट समेशन ऑफ x1 माइनस x1 का मीन का होल स्केयर प्लस x2 माइनस x2 का बार होल स्केयर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। जैसा कि आपने जो जब हम सिंगल सैंपल का जो निकालते हैं मीन किसी सिंगल वैल्यू का, ऐसे ही हमने दोनों का कंबाइन कर रखा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपकी बुक से कोई जो फॉर्मूला अलग है, दोनों का मतलब सेम ही है, बस ये थोड़ा शॉर्टकट तरीके से हमने राइट डाउन कर रखा है ताकि आपको आसानी रहे एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन पर। हम इस जो वीडियो के अंदर करने वाले हैं, ये आपको कुछ एग्ज़ाम के अंदर ना ऐसी स्टेटमेंट मिलने वाली है जहाँ पर आपको डाटा 1 गिवन होगा, डाटा 2 गिवन होगा, और हो सकता है आपको क्रिटिकल वैल्यू देकर आपको पूछ ली जाए कि 0.05 लेवल पर है जो 2.10 और 2.88 है जो 0.01 लेवल पर गिवन रहेगी आपको। तो ये हमने डाटा दे दिया। पहला स्टेप ये रहेगा, हम इसको टेबुलेशन फॉर्म के अंदर राइट डाउन करेंगे। स्टेप्स और फॉर्मूला को याद कर लीजिए, नंबर आपके बिल्कुल नहीं कटेंगे भैया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ना हमने इसको अंदर नहीं, यहाँ ऐसे आप पहले ये देखिएगा, ऐसे राइट डाउन करेंगे। x1 को यहाँ राइट डाउन करेंगे, x2 को यहाँ राइट डाउन करेंगे। उससे पहले जब हमको क्रिटिकल वैल्यू दे दी गई है तो हम कुछ राइट डाउन करेंगे। वो ये रहेगा कि नल हाइपोथेसिस H0, हम नल हाइपोथेसिस क्या लिखते हैं कि वहाँ पर मीन वैल्यूज़ के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। तो देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द डाटा 1 एंड डाटा 2। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर है जो μ1 है जो μ2 दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहेगी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहेगी कि वहाँ पर अलग अलग हैं दोनों डाटा 1 एंड डाटा 2, जो कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे राइट करके।
ठीक है, तो पहला स्टेप आप समझ गए होंगे। आपने जो सबसे पहले x1 x2 को कुछ यूँ टेबुलेशन फॉर्म के अंदर राइट डाउन करना है। अभी आप डायरेक्ट फॉर्मूले पर चलिए। देखिए फॉर्मूले से आपको ना बहुत कुछ समझ आएगा। देखिए आपको फॉर्मूले को x1 का बार निकालना है, हम कह सकते हैं जो सैम्पल 1 का मेन निकालना है, सैम्पल 2 का मेन निकालना है। और मेन निकालने का फार्मूला क्या होता है आप बताइए हमें कमेंट करके। मेन निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ, जो हम जिस सैंपल का निकालें उसकी सारी सम, जो टर्म को सम कर देंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को उससे डिवाइड कर देंगे, तो इस एक सैंपल एक डाटा का मीन निकल आएगा। जैसा कि हमने एग्जांपल यहाँ पर फॉर्मूला लिख भी रखा है, आपको लिखी हुई हर एक चीज़ मिलेगी। ठीक है, आपको मतलब रटने की कोई ज़रूरत नहीं, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। x1 यहाँ पर हमने निकाला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने जो सबसे पहला स्टेप ये किया, x1 ये रखा, हमने इसका सम निकाल दिया, इनको सबको जोड़ दिया। ठीक है, x2 ये निकाल लिखा यहाँ पर हमने टेबुलेशन फॉर्म में और इसको जोड़ दिया। अब इन दोनों का यूज़ है ना, अपोन में 10 कर देंगे, अपोन में 10 कर देंगे और यहाँ से भी आप है जो शॉर्टकट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर है जो हमारे x1 मीन 4 आ गया और x2 मीन 18 आ गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, पहले स्टेप्स को याद करिए। ठीक है, आपको टी टेस्ट लिखा, टी टेस्ट आपने एग्जाम के अंदर देखा, आपने सबसे पहले फार्मूला राइट डाउन किया। ठीक है, फार्मूला राइट डाउन करने के बाद आपने ये देखा हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले मेन वैल्यू जो हमें सेकंड सैंपल की। अब देखिए n1 n2 ये आपको पता है। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 10-10 है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको s नहीं पता भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालनी पड़ेगी। फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला राइट डाउन कीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले के अंदर क्या है, x1 माइनस x1 मीन का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x2 मीन का होल स्क्वायर। अभी x1 और x1 मीन दोनों पता है हमें, लेकिन इनमें से माइनस करके हमें टर्म निकालनी होगी। क्या निकलेगी, तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे x1 माइनस x1 मीन। अभी x1 क्या था हमारे पास, ये 8 है यहाँ पर, और x1 मीन क्या हमारे पास 4, जो अभी हमने यहाँ पर निकाला। ठीक है, तो 4 ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। 8 में से 4 माइनस करेंगे, 4 में से फिर 4 0, ऐसे ही आपको मतलब ये करके देखना है। क्योंकि अब हम ये करके दिखाते ना तो आप वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप शायद बोर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने ये करके बता दिया आपको कि भी ऐसे x1 माइनस x1 मीन करेंगे और इसके अंदर से वैल्यूज़ निकलती आ जाएंगी और आपको ये राइट डाउन करनी है। यहाँ पर इसको भी टेबुलेशन फॉर्म के अंदर राइट डाउन करना। जितना आप क्लियर और है जो मतलब साफ़ सुथरा करेंगे ना, उतना ही ये जो एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा, शायद आपको नंबर दे दे, या फिर हो सकता है आपके नंबर ना कटे, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे साफ़ सुथरा तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब x2 माइनस x2 मीन करेंगे, x2 10 हो गया, x2 मीन हमारे पास 18 था, तो माइनस करेंगे तो -8 -3 2 3 9 12 13 1 8 3 ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास स्केयर। हमें क्या चाहिए था फॉर्मूला के अंदर, यहाँ पर स्केयर चाहिए था, ये देखिए। और यहाँ पर है जो x2 माइनस x2 मीन का होल स्केयर चाहिए, फिर हम उसको सम कर देंगे दोनों का। अभी x1 माइनस x1 मीन का होल स्केयर मतलब यहाँ पर इस 4 का स्केयर करेंगे। 4 16 0 एज इट इज़, 2 4 3 9 2 4 3 9 2 4, ऐसे ऐसे ही यहाँ पर 8 का स्केयर 64 हो जाएगा। 3 का स्केयर है जो हमारे पास 9 और 2 का 4 3 का 9, ऐसे ही हम इसको राइट डाउन कर लेंगे। इसको टेबुलेशन फॉर्म में ही राइट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मिलेगा इसका समेशन, हम इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर इसका जोड़ करने पर हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई 52 और 554। अब आपके पास हर वैल्यू है जो कि आपको फॉर्मूले के अंदर पुट करनी होगी। ठीक है, तो फॉर्मूले के अंदर आपने जैसे ही पुट किया, देखिए अभी यहाँ पर ये देखिए ये वैल्यूज़ होगी। हाँ, ये भी आप निकाल के दिखा सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। नोट्स आपको सभी के मिलेंगे। ठीक है, पहली बात और आखिरी बात यही रहेगी, नोट्स आपको सभी मिलेंगे, नोट्स की चिंता ना कीजिए। हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर हमने x1 माइनस x2, जो x1 माइनस x1 मीन की ये वैल्यू रखी यहाँ पर, x1 माइनस x1 का मीन का होल स्क्वायर 52 है, और यहाँ पर x2 माइनस x2 के मीन का होल स्क्वायर 554 है। यहाँ पर n1 की वैल्यू हो गई और यहाँ पर n2 की वैल्यू हो गई है 2 एज इट इज़। इसको सोल्व किया तो हमारे पास 5.80 आ गया। ठीक है, कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम t के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। t के अंदर x1 की वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये x2 की वैल्यू आ गई, क्योंकि वो सारी वैल्यू हमने यूज़ कर ली हैं। अब नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू थी, यहाँ से उठा ली हमने, और यहाँ पर 10 × 10 100 हो गया और 10 + 10 20 हो जाएगा।
अब हम इसका √5 आ जाएगा, ये 2.413 ये हमने कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, इसलिए आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पर 5.397, टी हमारे पास आ गया 5.397, लेकिन हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या दे रखी थी, देखिए क्रिटिकल वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पर गिवन 0.05 लेवल पर, 2.18, 2.88, 0.01 पर। तो यहाँ हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैलकुलेटेड की जो टी की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ग्रेटर देन टी की क्रिटिकल वैल्यू से, इसीलिए हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर काम करेंगे। ये था हमारा टी टेस्ट। और अब बात करते हैं जेड टेस्ट की। जेड टेस्ट किसने दिया था, फिशर ने दिया था। अब डेफिनेशन क्या होगी, क्या आप थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर राइट डाउन करेंगे कि जेड टेस्ट भी पैरामीट्रिक टेस्ट है। अभी हम इस वीडियो के अंदर सारे पैरामीट्रिक टेस्ट की जैसे कि बात कर रहे हैं, तो जेड भी एक पैरामीट्रिक टेस्ट है जो कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर यूज़ किया जाता है। अभी टी टेस्ट को आपने देखा कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब जेड टेस्ट कब यूज़ करेंगे, जब पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन या हम कह सकते हैं वेरिएशन हमें नोन होगा, जब हमें दिया होगा या हमें पता होगा, और सैंपल साइज क्या होगा, लार्जर मीन्स मोर देन 30 से ज़्यादा होगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम जेड टेस्ट का यूज़ करेंगे। हमने टी टेस्ट के अंदर देखा वहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता नहीं होता और सैंपल जो साइज़ है वो लेस देन 30 होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर सिग्निफिकेंस डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यूज़। काम दोनों का सेम है, क्या है, दोनों की जो दो सैंपल्स की जो मीन वैल्यूज़ के अंदर है जो डिफरेंस को चेकआउट करना, ये दोनों टेस्ट इसका काम है, ठीक है। तो जेड टेस्ट की डेफिनेशन हो गई। अब अजम्पशंस क्या रहेंगी, अजम्पशंस ये रहेंगी भाई पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल, सेम अजम्पशंस है दोनों की सेम, दोनों टेस्ट लगभग सेम है, लेकिन 2 पॉइंट्स इसके अंदर वेरी कर, देखिए 2 पॉइंट बिल्कुल अलग है ये वाले, ठीक है। सैंपल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट, एफ टेस्ट के अंदर भी यही था। सैंपल साइज इज लार्ज, लेकिन टी टेस्ट के अंदर क्या था, सैंपल साइज इज स्मॉल। मैं बार बार एफ बोल रहा हूँ, सॉरी, वो टी टेस्ट है, ठीक है। हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं टी और जेड की। तो टी टेस्ट के अंदर पॉपुलेशन, हमें जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं था, लेकिन इसके अंदर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन है जिसकी पता होगी। तो ये थी हमारी अजम्पशंस, ये थी हमारी डेफिनेशन। ये अभी हमें पता चल गया कब हम इसका यूज़ करेंगे। एक और खासियत बात है, दोनों बिल्कुल सेम है भाई, जैसे कि हमने देखो वहाँ पर बताया नहीं था हमने, ये 1 सैंपल जेड टेस्ट, 2 सैंपल जेड टेस्ट। टी टेस्ट भी ऐसे ही है भाई, टी टेस्ट के अंदर भी 1 सैंपल टी टेस्ट होता है, 2 सैंपल टी टेस्ट होता है। अब देखिए 1 सैंपल टी टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे या जेड टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, आप दोनों के अंदर सेम, आप एक याद कर लीजिए, बस डिफरेंस आपको ये याद करना होगा, सैंपल साइज है जो वेरी करते हैं दोनों के अंदर, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का फ़र्क होगा, ठीक है। अभी 1 सैंपल होगा, जब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक सैंपल के मीन का उसकी पॉपुलेशन मीन के साथ है जो कंपेयर करेंगे, उसका फॉर्मूला जेड इज इक्वल टू एक्स का मीन, मतलब जो सैंपल मीन है, माइनस म्यू सिग्मा अपॉन √n। सिग्मा यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन, आप एस भी नोट कर सकते हैं, अपनी सहूलियत और अपनी जो मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कुछ भी राइट डाउन कर सकते हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है कि भी एस और सिग्मा कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। 2 सैंपल जे टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, हम सैंपल मीन टेस्ट करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। हमने एग्जांपल भी जो टी टेस्ट के अंदर है जो 2 सैंपल वाला लिया था, ठीक है। फार्मूला हमारे पास ये रहेगा। अब इनकी टर्म्स को बता देते कैसे हम डिनोट करेंगे। वैसे तो हमने टी टेस्ट के अंदर बता दिया था इसके अंदर कि जो हमारे पास म्यू है वो क्या होगा, पॉपुलेशन मीन, एन सैंपल साइज, एस स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स सैंपल मीन, जो कि हमने देखो यहाँ पर टी टेस्ट का भी आपको लिख के दिखाया है। टी टेस्ट बोथ आर सेम, कोई भी फ़र्क नहीं है भी कि भी आप ये सोचे कि भी जेड टेस्ट और टी टेस्ट के अंदर क्या फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ ये है, टी टेस्ट के अंदर जो सैंपल साइज़ है वो लेस देन होता है 30 से, और जो हमारे पास ये कौन सा है, जेड टेस्ट है, जेड टेस्ट है, इसके अंदर है जो मोर देन 30 होता है सैंपल साइज़। इसके अंदर है जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होती है, इसके अंदर है जो हमें निकालनी होती है, या हम कह सकते हैं इसके अंदर हमें पता नहीं होता, नोट नोन, और इसके अंदर है जो हमें नोन होते हैं हम इससे। तो ये था 1 सैंपल टी टेस्ट, 2 सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पर हमने बात की 1 सैंपल जेड टेस्ट, 2 सैंपल जेड टेस्ट। जेड टेस्ट की डेफिनेशन कब यूज़ करेंगे, अजम्पशंस हो गई, ठीक है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न आपने अभी तक क्वेश्चन पुट कर लेना चाहिए था, अगर आपके दिमाग में भी आया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्या, अभी ये देखिए, आपको जब यहाँ पर सैंपल साइज़ हमारा स्मॉल है,
पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं, तो आपको पता चल गया भाई हमें टी टेस्ट यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए सैम्पल साइज़ हमारा लार्ज है, ये हाइड करना था मेरे को, ठीक है, मैं गलती से हाइड कर गया ये वाला। सैम्पल साइज़ हमारा लार्ज है और पॉपुलेशन हम स्टैंडर्ड डेविएशन है जो पॉपुलेशन का, वो हमें पता है, तब हम जेड टेस्ट यूज़ करेंगे। आपने अभी तक क्वेश्चन किया नहीं या आपके दिमाग में आना चाहिए, मान लीजिए अगर सैम्पल साइज़ हमारा लार्ज हो और पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं पता हो, तो हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे। सैम्पल साइज़ तो लार्ज है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो जेड टेस्ट की कंडीशन है, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का पता नहीं, ये टी टेस्ट की कंडीशन है। अब कौन सा यूज़ करेंगे भाई, यहाँ पर हम जेड टेस्ट ही यूज़ करेंगे। एक और कंडीशन है, सैम्पल साइज़ अगर हमारा स्मॉल है, जो कि टी टेस्ट की कंडीशन है, और पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो हमारी पता है हमें, ये जेड टेस्ट की कंडीशन है, समझ रहे हैं। तब हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो भी हम जेड टेस्ट ही यूज़ करेंगे। ये आपको बातें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि जब हमें पॉपुलेशन का जो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता होगी, तो जेड टेस्ट ही कंपैटिबल होगा, वहाँ पर हम यही यूज़ करेंगे। इन चीज़ों का आपने यूज़ करना है। जो टी टेस्ट का यूज़ तभी होगा जब सैम्पल साइज स्मॉल और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं होगी। ये सिर्फ दो कंडीशन जब फॉलो करेंगी तो टी टेस्ट, अदरवाइज हम जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये था हमारा जेड टेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एफ टेस्ट की भाई। अब हम बात करते हैं एफ टेस्ट की। एफ टेस्ट किसने दिया था, एफ टेस्ट दिया था रोनाल्ड फिशर ने, वो भी फिशर ने ही दिया था। ये भी हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट रहेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। ये पॉइंट सभी में सेम रहेगा, क्योंकि हम पैरामीट्रिक टेस्ट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो 2 पैरामीट्रिक टेस्ट कर लिए हैं, अभी हमारा तीसरा पैरामीट्रिक टेस्ट है। जो हमारा पॉइंट रहेगा क्या कि भी जो पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है नल हाइपोथेसिस के लिए, जहाँ पर नॉर्मल पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस। जब हमारे पास जो हमारे पास पॉपुलेशन गिवन होगी, उसका वेरिएंस क्या रहेगा, सेम वेरिएंस रहेगा 2 पॉपुलेशंस का। ये इसकी कंडीशंस हो गई, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं कि भी एफ टेस्ट का यूज़ किसके लिए किया जा सकता है, सिंपल सैम्पल वेरिएंस की कंपैरिजन के लिए। हम ये भी तो सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि एफ टेस्ट का यूज़ कंपैरिजन ऑफ इक्वालिटी ऑफ सैम्पल वेरिएंस, जो सैम्पल वेरिएंस की सैम्पल के वेरिएंस को कंपेयर करने के लिए एफ टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, हम ये कहेंगे, ठीक है। तो अब एफ टेस्ट इज़ द रेशियो ऑफ 2 वेरिएंस। एफ टेस्ट आपको ना एनोवा टेस्ट अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो, या 2 या 3 मिनट के बाद हम जो एनोवा टेस्ट करने वाले हैं, वहाँ पर जो 7th स्टेप है वो एफ रेशियो निकालने का है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, मीन वैल्यूज़ का अलोंग द ग्रुप और विद इन द ग्रुप है जो, दोनों का रेशियो निकालते हैं। एफ रेशियो का एनोवा के अंदर यूज़ होता है, यही अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर हमने वेरिएंस का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने क्या किया, वेरिएंस का रेशियो निकाल दिया। हम एफ टेस्ट का कब यूज़ करते हैं, जो हमारे पास 2 नॉर्मल पॉपुलेशंस दी होंगी, उनके वेरिएंस का रेशियो निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, तो एफ टेस्ट का वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये सिंपल वर्ड्स के अंदर इन शॉर्ट हम आपको कह सकते हैं। ये फार्मूला रहेगा जो हमारा एसडी निकालने का, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला ये रहा। एस जो आपने टी टेस्ट के अंदर किया था, वहाँ पर हमने 2 सैंपल का एक साथ निकाला था स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको शायद ध्यान आ गया होगा अब वो कैसे निकाला था। वहाँ पर क्या था, n1 + n2 - 2 था। वहाँ पर 2 थे, तो देखिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं n-1, अगर हम प्लस कर देते हैं n2 - 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और n1 n2 दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐसा हमने वहाँ पर जो कंबाइन कर रखा था। शायद आपको ये लगा हो पता नहीं कहाँ से फार्मूला उठा के ले आए भाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहीं से ही सब कुछ है। तो एक और बात, इट कैन बी यूज इन मल्टीपल वेज। देखिए एफ टेस्ट का जो यूज़ है ना, अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो टेस्ट एफ रेशियो कब निकालेंगे हम, मीन निकालने के लिए वहाँ पर एनोवा टेस्ट के अंदर। तो ऐसे ही हम जो क्या कर सकते हैं, टेस्ट द ओवरऑल सिग्निफिकेंस फॉर रिग्रेशन मॉडल के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। कंपेयर कर सकते हैं फिट्स ऑफ डिफरेंट मॉडल। हम जो अलग अलग मॉडल्स की जो वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके उनको कंपेयर कर सकते हैं, और इक्वालिटी ऑफ मीन्स के अंदर भी हम जो एफ टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम जो कैसे, मतलब उसको वेरिएंस को बदल कर हम कह सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस की रेशियो को चेंज करके हम अलग अलग तरह से एफ टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट हो गया कि ये तो फ्लेक्सिबल है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर।
तो ये था एफ टेस्ट। हमने क्या किया अभी, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट। अब हम करेंगे एनोवा टेस्ट। तो एनोवा टेस्ट कहाँ यूज़ होता है, किसने इसको डिस्कवर किया, क्या डेफिनेशन रहेगी, एग्जाम्पल क्या है एनोवा का, और हर बार जो एग्ज़ाम के अंदर एनोवा के ऊपर है जो क्वेश्चन तो बनता ही बनता है भाई। ठीक है, तो ये अब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एनोवा टेस्ट रोनाल्ड फिशर ने ही दिया था। ठीक है, इट इज़ अ पैरामीट्रिक टेस्ट, वही हमारी सेम लाइन जो कि हमने तीनों चारों टेस्ट के अंदर है जो यूज़ की है। पैरामीट्रिक टेस्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइन देखिए हमने ये लिख रखी है कि ये जो 2 से ज़्यादा सैंपल के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको टी टेस्ट और जेड टेस्ट का एक्सटेंशन पार्ट बोल दिया गया है। ठीक है, क्योंकि टी टेस्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास 1 सैंपल या 2 सैंपल, ये टी टेस्ट के अंदर भी होता है और जेड टेस्ट के अंदर भी होता है, ये दोनों के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन एफ टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर हम सारा कंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए आप एक्सटेंशन क्यों बोल दिया गया, क्योंकि एनोवा के अंदर आपको हमेशा कुछ 3 स्टेटमेंट्स मिलेंगी या 3 ग्रुप मिलेंगे, ए बी सी डाटा 1 2 3 ऐसे, और 2 से ज़्यादा जब हमारे पास सैंपल हों तो हम एनोवा टेस्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, टेस्ट फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू अमंग मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। काम सभी का वही है कि हम मीन वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंस को चेकआउट कर रहे हैं, और यहाँ पर फ़र्क ये है 2 से ज़्यादा सैंपल ग्रुप होंगे। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ आ रहा होगा, जैसे हम चीज़ों को रिलेट करना सीख रहे हैं वहाँ पर हम है जो आसानी से सीख जाते हैं चीज़ों को। ठीक है, इट यूजेस एफ टेस्ट टू टेस्ट द इक्वालिटी ऑफ मीन एंड रिलेटिव वेरिएंस बिटवीन दैम। लास्ट स्टेप जो होगा ना हमारा 7th, लास्ट जो सेकंड होगा वो एफ टेस्ट होगा। उसके बाद एक टेबल का 8वां टेस्ट होता है, 8वां स्टेप होता है एनोवा के अंदर। कौन कौन से स्टेप्स है जो अब हम यूज़ करने वाले हैं, देखिए अजम्पशंस कर लेते हैं पहले। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा, सेम पॉइंट है। सैंपल आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट होंगे। सैंपल वेरिएंस सेम होंगे हमारे पास। यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम निकालेंगे जो सैंपल्स की वो सेम रहेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल पर चलते हैं सीधा, और वहाँ पर आपको स्टेप जो है हमारे पास 7 स्टेप होंगे। 8वां हमारे पास जो टेबल बनाने का स्टेप है, इनको अगर आप राइट डाउन कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका न्यूमेरिकल। आपको एग्ज़ाम के अंदर कैसे चीज़ मिलेगी, कैसे आपको न्यूमेरिकल स्टेटमेंट मिलेगी, आपको ग्रुप ए दे दिया होगा, ग्रुप बी दे दिया होगा और ग्रुप सी दे दिया होगा, और क्रिटिकल वैल्यूज़ यहाँ पर राइट डाउन कर दी जाएंगी साइड में या नीचे, और यहाँ पर कुछ ऐसे है जो इन वैल्यूज़ को लिखा मिलेगा आपको क्वेश्चन। आपका सबसे पहला स्टेप है जो एग्ज़ाम के अंदर एनोवा टेस्ट देखते ही ये रहना चाहिए कि मुझे एनोवा ही करना है, क्योंकि इसके अंदर भाई न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर अगर आपकी कैलकुलेशन के अंदर गलती है तो उसका कोई इलाज नहीं है। अदरवाइज़ अगर आपके स्टेप्स सही हैं तो आपका जो नंबर कोई भी नहीं काट सकता। ये जो मैथमेटिकल जो क्वेश्चंस की जो खासियत होती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको टेबुलेशन फॉर्म के अंदर राइट डाउन कर देना। जैसे ग्रुप ए है, यहाँ पर आर्ट्स ग्रुप ए दे रखा है x1 15 14 11 12 10। ठीक है, यहाँ पर हम ना 3 से 4 एग्जाम्पल इसके अंदर दिखाने वाले हैं आपको एनोवा के अंदर, ताकि आपके जो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना आप गलती से भी गलत ना करें एग्ज़ाम के अंदर, एग्जामिनर को कोई मौका मिले आपके मार्क्स को कट करने का। तो सबसे पहले आप इस ग्रुप ए को x1 के रूप में लिख देंगे कि हमने इसको x1 कंसीडर कर लिया है, ग्रुप बी को x2 और ग्रुप सी को x3 के तरह हम राइट डाउन कर देंगे। देखिए इसके अंदर ना और कुछ भी नहीं करना, x1 का स्केयर करना है सबसे पहले। जैसे 15 है तो इसका स्केयर 225 हो जाएगा, 14 का 196, 11 का 121, 12 का 144, 10 का 100। ऐसे ही x2 का करेंगे, ऐसे ही x3 का करेंगे। क्या करना है, पहला स्टेप है ग्रुप जो हमें कॉलम के जो रो के अंदर दे रखे हैं उनको कॉलम के अंदर राइट डाउन करेंगे, यहाँ पर x2 x3 कंसीडर करके उसका स्केयर करेंगे तीनों का, और फिर उनका सम कर देंगे। जैसे समेशन ऑफ x1 ये है, समेशन ऑफ x1 का स्केयर ये रहेगा, x2 का स्केयर, x3 का स्केयर। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपको एग्ज़ाम के अंदर कैलकुलेटेड अलाउड रहेगा।
ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के एग्ज़ाम के अंदर कैलकुलेटर है वो अलाउड होता है। अब आती है स्टेप सेकंड, जिसको हम स्टेप 1 कहेंगे, क्योंकि ये अब हो जाता है हमारा न्यूमेरिकल शुरू। देखिए, स्टेप 1 के अंदर हमें सबसे पहले करेक्शन टर्म निकालनी होगी, जिसको हम सी एक्स से डिनोट करते हैं। फार्मूला क्या रहेगा? समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। एन को भी यहाँ पर ओपन कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ एन है जो यहाँ पर इनके नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पर? 2 2 4 1 5। तो ये क्या हो जाएगा? n1, x2 के लिए n2, x3 के लिए n3। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अभी समेशन ऑफ x क्या रहेगा हमारे का? समेशन ऑफ x भी ऐसे ही है। x को हम x1 प्लस x2 प्लस x3 ये राइट डाउन करेंगे। ये समझने की बात है। फॉर्मूला आपने लिखा समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पर आपने इसको ओपन किया, समेशन ऑफ x1 प्लस समेशन ऑफ x2 प्लस समेशन ऑफ x3 होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर आप कैलकुलेशन भी करना चाहें साथ के साथ कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके आप जो कैलकुलेशन कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अदरवाइज़ हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, 4 न्यूमेरिकल कम से कम करवाएंगे ताकि आपका क्वेश्चन ना गलत हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए समेशन ऑफ x1 हमने लिखा 62, समेशन ऑफ x2 60, समेशन ऑफ x3 61। इनको सम करके इनका स्केयर करना है, फिर डिवाइड करना है। यहाँ पर हमारी सी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अभी सी एक्स की वैल्यू का यूज़ कहाँ है भाई? स्टेप सेकंड के अंदर, जब हम सम ऑफ स्केयर ऑफ टोटल निकालेंगे। सम ऑफ स्केयर ऑफ टोटल, इसका फार्मूला स्टेप सेकंड है। सम ऑफ स्केयर ऑफ टोटल का मीन्स हो गया हम है जो इनके स्केयर का टोटल निकाल रहे हैं। अब स्केयर का टोटल निकाल रहे हैं तो यहाँ पर समेशन एक्स का स्केयर लिख दिया है हमने यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर आप, और समेशन ऑफ एक्स का स्केयर करने के बाद हमने इसको एक्स को फिर ओपन किया, x1 का स्केयर, x2 का स्केयर, x3 का स्केयर माइनस सी ऑफ एक्स। ये होगी करेक्शन टर्म। ऐसे ही वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 786। x1 के स्केयर की वैल्यू, x2 के स्केयर की वैल्यू हो जाएगी 730, x3 के स्केयर की वैल्यू हो जाएगी 765। देखिए हमने जैसे ही वैल्यूज़ को पुट किया 786, 730, 765 और यहाँ पर सी एक्स को माइनस कर दिया, तब हमारे पास है जो आ जाता है यहाँ पर 2281 और ये हमारा SST आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद कीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, स्टेप थर्ड की बात करते हैं। सम ऑफ स्केयर ऑफ टोटल निकाला अब हमने, अब हम निकालेंगे सम ऑफ स्केयर अमंग द ग्रुप। अब एक ग्रुप के अंदर सम ऑफ स्केयर निकालें कुछ ऐसे। अब ऐसे सम निकाल रहे हैं हम, उनका स्केयर निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे? समेशन ऑफ एक्स के होल स्केयर कैपिटल एन से डिवाइड कर दिया जाएगा माइनस ऑफ करेक्शन टर्म। समझ रहे हैं? फॉर्मूला लिख लीजिए भैया, फॉर्मूला लिख लिया, और फॉर्मूले को अगर आपके अंदर सारी वैल्यूज़ आपको पता हैं तो गलती नहीं होगी। ठीक है, रिसेंटली ये जो एनोवा का क्वेश्चन आया था बच्चों ने किया भी था, क्योंकि हमने एक वीडियो अपलोड की थी, तब हमने सिर्फ जो इसके अंदर एग्जाम्पल्स नहीं बताए थे, हमने सिर्फ फार्मूलाज बताए थे। फार्मूलाज बताने में क्या होता है भाई, जब हम आप एग्ज़ाम के अंदर एक्चुअली में जब आप रियल लाइफ के अंदर आप है जो उनको अप्लाई करते हैं, आपको खुद पर क्या होने लग जाता है? डाउट होने लग जाता है, शायद गलत ना हो कभी भाई। ठीक है, उससे डर के आप इनको अटैम्प्ट ही नहीं करते। न्यूमेरिकल पोर्शन अटैम्प्ट किया करो भाई। स्टैटिस्टिक्स में पास होने का, अच्छे मार्क्स लेके आने का एक ही तरीका है, न्यूमेरिकल पोर्शन अटैम्प्ट करो। और अटैम्प्ट करने के लिए अगर आपको नहीं आता, अगर आप साल भर नहीं पढ़े हैं तो भी आप पढ़ लीजिए भाई, आसानी से पास हो जाएंगे। यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स को फिर हम ओपन कर लेंगे, n1 को ओपन कर लेंगे, n2 n3, ये n की वैल्यू हो गई। समेशन ऑफ एक्स सिमिलरली हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हो गया। उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे 62, 60 और 61, जैसा कि x1। देखो यहाँ पर ना एक जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो कहाँ करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा समेशन ऑफ एक्स होल स्केयर, यहाँ पर शायद आप स्केयर करना भूल जाए मान लीजिए, तो आप यहाँ पर गलत कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने जब यहाँ पर समेशन ऑफ x1 का होल स्केयर देखा और आपने यहाँ पर क्या कर दिया, समेशन ऑफ x1 का स्केयर की वैल्यू पुट कर दी। सबसे ज़्यादा हमने नोट किया है जब कमेंट सेक्शंस में कमेंट आते हैं, कमेंट्स क्या आ रहे थे भाई पिछली वीडियोज़ में, ये जो यहाँ पर इस पोर्शन में जब तक आप एग्जाम्पल की ट्राई नहीं करेंगे या कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं गलती से, वहाँ पर गलती से ही क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो जानबूझकर कोई नहीं करता, ये आप ध्यान रखिएगा कि x1 की वैल्यू पुट करनी है, ना कि x1 के स्केयर की।
x1 की वैल्यू पुट करके उसका स्केयर करना है, जैसे 62 का स्केयर करना है, 60 का स्केयर करना है, ऐसे वैल्यूज़ को पुट करके फिर आपको है जो ऐसा कुछ डिवाइड करना है और फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी एस एस ए, सम ऑफ स्केयर अमंग द ग्रुप। ठीक है। स्टेप 4 जो आता है हमारे पास, सम ऑफ स्केयर विद इन द ग्रुप। अब हम ग्रुप के अंदर करेंगे। देखिए वो अमंग द ग्रुप था, अब ये विद इन द ग्रुप है। आसान है, आपने एस एस से निकाला सम ऑफ स्केयर अमंग द ग्रुप, और आपने क्या निकाला, सम ऑफ स्केयर टोटल, जो आपने पहले निकाला था यहाँ पर सम ऑफ स्केयर ऑफ टोटल। ठीक है, एस एस से एस एस टी। अब हम क्या करेंगे, एस एस टी में से एस एस से माइनस कर देंगे, मतलब सम ऑफ स्केयर टोटल में से सम ऑफ स्केयर अमंग द ग्रुप को माइनस कर देंगे। ये विद इन द ग्रुप आ जाएगा 48.40.40। ये हमारी वैल्यूज़। फार्मूला याद कर लीजिए भाई, हम बार बार कह रहे हैं आपको फार्मूला, अगर आपका गलत हो गया तो गड़बड़। फिफ्थ स्टेप देखिए, अब हमने क्या निकाल दिया, विद इन द ग्रुप, अमंग द ग्रुप, सम ऑफ स्केयर टोटल निकाल दिया। फिफ्थ स्टेप है हमारा मीन वैल्यू निकालना। भाई देखिए मीन वैल्यू, अब हम सेवन्थ स्टेप हमने क्या बताया था, मीन वैल्यू अमंग द ग्रुप अपॉन मीन वैल्यू विद इन द ग्रुप का रेशियो, एफ रेशियो निकालेंगे। सातवां स्टेप होगा हमारा। पहले मैं आपको दिखा दूं, ये रहा जो कि हमने एफ टेस्ट के अंदर पढ़ा था। सारी चीज़ें कंक्लूड हो रही हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं हम सभी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर मीन ऑफ एस एस से निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मीन सम ऑफ अमंग द ग्रुप का फार्मूला है एस एस ए अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, यहाँ पर के क्या रहेगा हमारा, नंबर ऑफ ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे 3 हैं, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 2 आ जाएगा। यहाँ पर हर न्यूमेरिकल, हर एग्जाम्पल अनोवा, वन वे अनोवा के अंदर हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा एस एस सी डिवाइड बाई k-1, और ये हमारी वैल्यू निकल जाएगी मीन ऑफ सम ऑफ अमंग द ग्रुप। ठीक है, अभी 6th स्टेप कौन सा आ गया, मीन सम ऑफ स्केयर विद इन द ग्रुप। विद इन द ग्रुप का निकालेंगे। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगा, n-k। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स की बुक को ओपन किया है तो आपको इन चीज़ों का पता होगा, अदरवाइज आप यहाँ पर फॉर्मूले का रट्टा लगाए भाई। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ पर फॉर्मूले का रट्टा लगाएं, क्योंकि आपको एकदम सारी चीज़ें समझ तो आने से रही। ठीक है, या तो आप ऊपर से नहीं उतरे भाई, हाँ आपने यूँ किया और ऐसे आपने सब कुछ ग्रहण कर लिया, तो इसलिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर क्या लिखेंगे, n-k। यहाँ पर n हमारी क्या है, टोटल नंबर, n1 प्लस n2 प्लस n3, जो कि हमने यहाँ पर 5, 5 और 5 आपको ही पता है 15 हो गया। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी मीन ऑफ सम ऑफ स्केयर विद इन द ग्रुप। अब जो आता है हमारा लास्ट स्टेप, एफ रेशियो। एफ रेशियो कैसे निकलती है भाई, एफ रेशियो जैसे कि हमने बताया, रेशियो का नाम ही रेशियो है, तो भाई मीन ऑफ एस एस से मीन ऑफ एस एस डब्ल्यू की रेशियो कर देंगे। यहाँ पर हमारी ये वैल्यू आ जाएगी एफ रेशियो, और एफ रेशियो को हम कंपेयर करेंगे जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू दे रखी होगी। ठीक है, जो सम न्यूमेरिकल के अंदर ही क्रिटिकल वैल्यू दे दी जाती है। ठीक है, वहाँ पर आप ये कहेंगे कि भी एफ कैलकुलेटेड वैल्यू है जो हमारी क्या है, टेबल आप बना दीजिए, मार्क्स बिल्कुल पूरे भाई, समझिए बिल्कुल कंप्लीट। जब आप टेबल पर पहुँचे कि अमंग द ग्रुप, विद इन द ग्रुप, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कंसिडर किया, ये हमारा एस एस रहा है, ये हमारा एम एस एस रहा है, ये एफ रेशियो रही है। मतलब ये आंसर ही तो है भाई, कभी आप एस एस और एम एस एस देख के घबरा जाए, ये सिर्फ यही आंसर है जो हमने पीछे से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए भाई सम ऑफ स्केयर यहाँ पर हमने लिख दिया है, मीन लिख दिया है। यहाँ पर देखिए फ्रॉम एफ टेबल, जो आपको एफ टेबल अगर आपने कभी देखी होगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो क्रिटिकल वैल्यू दी होगी उसके हिसाब से डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और 12 0.5 लेवल पर एफ़ की वैल्यू 3.59 आती है अकॉर्डिंग टू एफ टेबल के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है, 0.05 आई है, जो कि काफ़ी कम है। इसीलिए एफ इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, दस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। नल हाइपोथेसिस क्या आएगी कि यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं है, यही तो है नल हाइपोथेसिस। तो ये था हमारा एक न्यूमेरिकल। अब हम बात करते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं ताकि हम आपको फर्दर अब वीडियोस बनाकर देते रहें। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आता है हमारे पास, ये देखिए, ये सारे रिसेंट जो एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं हमने वो आपको प्रोवाइड करवाए हैं। कभी आप ये सोचने लग जाए भाई ये क्वेश्चंस कहाँ से लेकर, हम रिसेंटली जो एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं हम वही उठा रहे हैं, ताकि आपका आंसर भी मैच हो जाए, जिन्होंने कर लिया वो भी देख ले
और जिन्होंने नहीं किया वो सीख ले। अब इसके अंदर देखिए आपको फिर से 3 ग्रुप दे रखे हैं। हम आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश करें, अगर आप यहाँ से ट्राई करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही आपको 3 ग्रुप दे रखे होंगे, ए बी सी, यूं रो के अंदर। सबसे पहला स्टेप अभी हम जल्दी जल्दी करेंगे, एक हमने बिल्कुल शांति से और आराम से समझा है, अब हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे। पहला स्टेप x1 x2, ये हम राइट डाउन कर लेंगे। x1 का स्केयर कर लेंगे, x2 की वैल्यू और x2 का स्केयर कर लेंगे, x3 की वैल्यू और x3 का स्केयर कर लेंगे। कॉलम के अंदर लिख लिया हमने इनको सबसे पहला, उसके बाद हम कैलकुलेटर उठाएंगे और इसको जोड़ लेंगे, इनको सभी को सम कर देंगे। जोड़ दो भाई, जल्दी जल्दी जोड़ दो और कॉपी पेन उठाइए और अभी आप करके देखिए, साथ के साथ करिए। वीडियो को रोक लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को आप फिर से चलाएंगे वहीं से चलेगी। ठीक है, स्टेप 1 वही स्टेप हो गया हमारे पास, करेक्शन टर्म निकालना सी एक्स। फॉर्मूला क्या हो गया भाई, समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। अभी यहाँ पर आपको ये याद रखना क्या है, समेशन ऑफ एक्स को ओपन करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 का होल स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। कैपिटल एन है, एन को खोल देंगे। यहाँ पर ये याद रखना है, पहले हमें x1 की वैल्यू पुट करनी है, x2 की वैल्यू, x3 की वैल्यू, कंप्लीट का स्क्वायर, कैलकुलेशन, सोल्व अपने हाथों से करिए और सी एक्स की वैल्यू 3000 आ जाएगी। आप न्यूमेरिकल सिर्फ लिख लीजिए। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देख के वीडियो को वहाँ से काट दीजिए और फिर आप खुद कॉपी के अंदर, जो अपनी रफ कॉपी या फेयर कॉपी के अंदर, आप उसको राइट डाउन कीजिए, सॉल्यूशन निकालिए। अगर आपका क्वेश्चन मैच करता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप फिर से देखिए, प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी देखिए हमने थोड़ा करवाना थोड़ा बंद कर दिया। 3 एग्जाम्पल हैं, एक ना एक तो आपका सही होगा ज़रूर। ठीक है, और जौन सा सही होगा वो, मतलब ये समझ लिए वहाँ से, ये दिसंबर 2015 में आया हुआ है ये जो क्वेश्चन है। अभी हम जो हमारा जून 2021 या दिसंबर 2021, वो 2 एग्जाम्पल और हमने लिख रखे हैं, वो और आपको दिखाएंगे। सेकेंड स्टेप SST सम ऑफ स्केयर निकालना है, समेशन ऑफ एक्स स्केयर माइनस ऑफ दिस वन। ये हो गया हमारे पास 916 156, ऐसे 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 करके आप वही फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, ऐसे ऐसे निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्स स्केयर अपॉन एन। वही बात नोट करने की है, x1 की वैल्यू पुट करनी है और फिर उसका स्केयर करना है। x1 की वैल्यू 94 थी, x2 की 122 842। ऐसे आपको ये जो क्वेश्चन करना है, ऐसे ही SSA की वैल्यू निकल जाएगी। अभी 4 स्टेप बिल्कुल आसान है, SST माइनस SSA, ये हमारी SSW विद इन द ग्रुप सम ऑफ स्केयर निकल गई है। 5वां स्टेप भी निकाल देंगे। अब तो आसान हो रहे हैं, देखो K-1 3 हमारे पास ग्रुप है, 2 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, N-K यहाँ पर 30 रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ, जो एक ग्रुप के अंदर जो नंबर्स हैं वो टोटल ऑब्जर्वेशंस वो कितनी हैं, 10 हैं। टोटल कितनी हो गई, 30 हो गई। तो ये ऐसे एफ रेशियो निकाल दी 6.38। अब ये देखेंगे यहाँ पर जो एफ रेशियो की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है FC 6.38 है, और हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू दी होगी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, इस पर 2 पर, एफ टेबल के अकॉर्डिंग 2 पर और हमारी यहाँ पर 27 पर, वो कितनी है, तब हम ये बताएंगे कि भी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। ठीक है, ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट जो एग्जांपल आता है वो हमारा जून 2021 का है, जिसके अंदर आपको कैलकुलेटेड वैल्यू दे रखी है, सॉरी क्रिटिकल वैल्यू 3.35 दे रखी है 0.05 पर, 5.49 दे रखी है 0.01 पर। ये आप एग्जाम्पल को सोल्व करें। PDF की चिंता मत कीजिएगा, PDF आपको जो नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम से, ग्रुप से हमारे। यहाँ पर है जो, फिर आप क्या आ गए यहाँ पर, ग्रुप A ग्रुप B ग्रुप C हो गया। आप यहाँ पर है जो वही सबसे पहले कॉलम के अंदर राइट डाउन करेंगे, x2 को कॉलम के अंदर राइट डाउन करेंगे, x3 को कॉलम के अंदर राइट डाउन करेंगे, स्केयर करेंगे, फिर उनका सम करेंगे, स्केयर करेंगे, सम करेंगे, स्केयर करेंगे, सम करेंगे। ऐसे वही करेक्शन टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर
स्टेप 2, स्टेप 3 कर देंगे, स्टेप 4 करेंगे। हम आपको दिखा देते हैं पूरा वीडियो के अंदर, डोंट वरी, नोट्स आपको सभी मिल जाएंगे। तो ये है हमारा कुछ ऐसे ही अभी, ठीक है। सॉल्यूशन हम आपको ना नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर हमने एक और कर रखा है एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर, ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा विद वीडियो, डोंट वरी, आपको विद वीडियो, आप वीडियो के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे पैरामीट्रिक टेस्ट। क्या थे ये? हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट थे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट करेंगे। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। फर्दर अपडेट्स के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।